अब हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम रेगिस्तान से चश्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हम धूप से साई की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हम खिजा से बहार की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हम कांटों से चमन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हम जिंदगी की बहारों की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हम जिंदगी की झरनों की तरफ बढ़ रहे हैं। कहाँ हमारी ज़बानें, कहाँ फजाइल आल जो हम पे फर्ज था, अब तक वो फर्ज बाकी है। अभी अली के फजाइल कहाँ तमाम हुए, अभी तो आका की मिदहत का कर्ज बाकी है। और समाज थक जाए, कलम टूट जाए, इसके बावजूद ना ही नाते पाक लिखने का हक अदा हो सकता है, ना ही सुनने का हक अदा हो सकता है। शानदार खिताबत के हवाले से, शानदार तकरीर के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से आप सफर कर रहे थे। मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद आलम साहब जमाली, जिनके गुफ्तगू से हमें तहरीक भी मिल रही थी, हमें पैगाम भी मिल रहा था, हमें मैसेज भी मिल रहा था। एक शख्स जो एक बहुत बड़े जय्यद शेख के पास गया और उसने कहा कि हुजूर हमारे लिए दुआ कीजिए। उन्होंने कहा ये बताओ क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारे बाप जिंदा है? उसने कहा हाँ जिंदा है। तो उस शेख ने कहा तब फिर हमारे पास क्या लेने आए हो? जब घर में माँ जिंदा है, जब बाप जिंदा है, तो हमारे पास क्या लेने आए हो? तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है, उनसे दुआ कराओ तो सारी दुआएं तुम्हारी कबूल होंगी। अगर घर में माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, तो आपको किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जिसे माँ की दुआ हासिल है, जिसे बाप की दुआ हासिल है, अल्हम्दुलिल्लाह बगैर मेहनत के कामयाबी हासिल कर सकता है। बगैर मेहनत के, कोई मेहनत नहीं, बगैर मेहनत के कामयाबी हासिल कर सकता है। माशाअल्लाह जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद आलम साहब जमाली, आखिरी वक्त में आप मेरी अहमियत तस्लीम कर रहे हैं। क्या कहने, और ये क्या पता सब शमीम के कहने पे हो रहा है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अब चूंकि मेरे अजीज भाई जनाबे दिलबर शाही हैं, अब उसके बाद खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना फहीम साहब किबला हैं। मैं ये चाहूंगा कि जैसे जलसा शुरू हुआ है, मॉर्निंग सोच डे सुबह जैसी होती है, पूरा दिन वैसा गुजरता है। शुरू से आपने जैसा सुना है, क्या हुआ? कुछ हुआ बेटा? कुछ होगा? छुट्टी ले रहा आपसे। अच्छा, कहीं जाना है? माशाल्लाह, छुट्टी कैसे लेगा? आपको सुनने के लिए आया है, आपको सुने बगैर थोड़ी आएगा। ये तो तरतीब देखिए, जलसे में सबसे बड़ी चीज होती है तरतीब, है कि नहीं? जलसे का सदर जितना मजबूत होता है, जलसा उतना अच्छा होता है। सुभान अल्लाह तो बोलिए। अच्छा, हम बोलेंगे तब बोलिएगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाअल्लाह। तो तरतीब जितनी अच्छी होती है, जलसा उतना अच्छा होता है। आज हजरत अल्लामा मुफ्ती आलम साहब किबला नूरी, प्रिंसिपल दारुल गौसे आजम और दारुल गौसे आजम के बानी हजरत अल्लामा इस्राइल साहब किबला मिसबाही, जो मेरे अरफाती भाई हैं, जिनसे मुझे जो मेरे साथ जिनके साथ मैंने हज करने का शरफ हासिल किया है, माशाअल्लाह वो बैठे हुए हैं। इनकी तरतीब से आज का जलसा इतना कामयाब है कि शुरू से लेकर आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 4 लोग ऐसे ही चले गए होंगे, लेकिन बिला वजह अब तक कोई नहीं गया है। जितने लोग आए थे उतने लोग अब तक मोहब्बत के साथ और खुलूस के साथ बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए, आप बहुत बेचैनी के साथ शायर इस्लाम जनाबे दिलबर शाही का इंतजार कर रहे हैं। अब हम इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं। शायर इस्लाम जनाबे दिलबर शाही को आपके सामने पेश करते हैं। मगर ये बताइए कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जरा अपने हाथों को उठा दे माशाअल्लाह, जरा अपने हाथों को उठाकर बता दे। जरा कितने लोग बैठे हुए हैं? जरा एक बार सब लोग मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम जनाबे दिलबर शाही ना हमारे लिए मोहताज तारुफ है, ना आपके लिए मोहताज तारुफ है, ना झारखंड और बिहार के लिए मोहताज तारुफ है। या आपकी मिट्टी के पैदावार है, और जाहिर सी बात है जो अपनी मिट्टी का पैदावार होता है, जो अपने घर का चिराग होता है, जो अपने बाग का फूल होता है, लोग उससे कितनी मोहब्बत करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। शायर इस्लाम जनाबे दिलबर शाही आपके हैं, आप उनके हैं। हम देखना चाहते हैं कि आप किस कदर उनसे मोहब्बत करते हैं। और जाहिर बात है, अगर मोहब्बत नहीं करते तो इतनी देर तक बैठकर
आप उनका इंतजार नहीं करते। एक नात का शेर हम पढ़ते हैं कि नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, यहाँ से लेकर वहां तक और वहां से लेकर यहाँ तक सब लोग, जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग शरीक हो जाएंगे। शमीम आप भी शरीक हो जाएं, जितने नौजवान हैं, कि नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे। शेर खत्म हो गया, दाद 1 महीने के बाद दीजिए। शेर खत्म हो गया। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे। अब यहाँ पे बोलना था सुभान अल्लाह। नात आका की सुनाएंगे। अब एक दिन हम लोग जलसा होने से पहले आएंगे। जलसा मुफ्ती साहब किबला से गुजारिश है कि नहीं, कि जलसा हो पहले यही होता था, है कि नहीं। आप तारीख पढ़िए कि अल्लामा वक़ार मिल्लत अल्लामा जमाल अहमद खान नवादा अलैहि रहमान, जो हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फायकुल जमाली के वालिद मोहतरम हैं, हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद आलम साहब किबला जमाली के पीरो मुर्शिद हैं, मुझसे बहुत बेतकल्लुफ थे। बहुत बातें हमसे वो हुआ करती थी, बहुत सारी गुफ्तगू हुआ करती थी। तो वो अक्सर ये बताया करते थे कि आप लोग जलसा करते हैं चले जाते हैं, कायदे अहले सुन्नत के बारे में बताया करते थे कि अल्लामा शून कादरी हुए, हम हुए, या बड़े जो बुजुर्ग उलमाए किराम थे, ये लोग जलसा से एक दिन पहले पहुंचते थे और जलसे के बाद एक दिन ठहरते भी थे। पूरे गांव का जलसा लेते, पूरे गांव का जायजा लेते थे कि इस गांव में कितने लोगों की आबादी है, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कितने लोग नहीं पढ़ते हैं, मस्जिद है या नहीं है, मदरसा है या नहीं है, मकतब है या नहीं है, क्या काम होना चाहिए, क्या काम नहीं होना चाहिए। ये सारा काम होता था, सारा प्रोग्राम तय होता था, मुरत्तब पाता था, सारा किल काटा दुरुस्त होता था। उसके बाद ये बुजुर्ग हजरात वहां से रवाना हुआ करते थे। तो अब वो दौर आ चुका है कि एक दिन पहले हम लोगों को आना चाहिए और एक दिन बाद हम लोगों को जलसे के बाद ठहरना भी चाहिए, है कि नहीं माशाल्लाह, ताकि तुम लोगों को बताया जा सके कि जलसा कैसे सुनना चाहिए, इस गांव में किस चीज की कमी है उसकी भरपाई होनी चाहिए। तो आइए हम ये चाहेंगे कि जरा मोहब्बत के साथ आप बोल लें। अब ये जो काम होना है वो मुफ्ती साहब के जिम्मे है कि एक दिन पहले बुलाएंगे कि एक दिन बाद तक हमको रोकेंगे, है कि नहीं। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे। और दिलबर भाई ये शेर आपकी तरफ से, चश्मा सही पहन लीजिए, पहनने का टाइम वक्त चश्मा सही पहन लीजिए या उतार के रख दीजिए, दो में से एक कीजिए। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे, हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे। जनाब दिलबर शाही हो गए या जनाब मुबारक हुसैन मुबारक हो गए, चूंकि ये लोग उम्र में मुझसे बहरहाल छोटे हैं, तो कभी कभी हम इन लोगों से तफरीह भी कर लेते हैं। और इन लोग बुरा भी नहीं मानते, अल्हम्दुलिल्लाह बुरा इसलिए नहीं मानते हैं कि हमारा भी ताल्लुक झारखंड से है, इन लोगों का भी ताल्लुक झारखंड से है। एक बड़े भाई का रुतबा देते हैं तो अगर कुछ हम कह भी देते हैं तो ये लोग बुरा नहीं मानते हैं। चलिए हम ये चाहेंगे कि अब बगैर किसी ताकीद के शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही को सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। फिर उसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना फरीदुद्दीन साहब को तशरीफ लाएंगे। माशाअल्लाह जितने लोग बैठे हुए हैं, जलसा जैसे जैसे एंडिंग पोजीशन में आ रहा है, आपकी रूहानियत में इजाफा हो रहा है और आपकी बेदारी में भी इजाफा हो रहा है। अगर उसका सबूत देखना चाहते हैं तो देखिए, हम एक नारा लगाते हैं, लोग इस कदर मोहब्बत के साथ जवाब देंगे, नारे तकबीर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जरा एक बार दोनों भाई साहब, पगड़ी वाले भाई साहब, आप बेदार हो जाए, आप बेदार हो जाए माशाअल्लाह। जरा सब लोग अपने हाथों को उठा ले भाई, है कि नहीं, दोनों हाथों को उठा ले, नारे तकबीर। माशाअल्लाह अब लग रहा है कि बरियोन का जलसा हो रहा है कि नहीं। जरा मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, नस्र के आला हज़रत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब दिलबर शाही तशरीफ ला रहे हैं। अब गम आए, खुशियां आए, मौत आए कि तू आए, मैंने तो बस आहट पाई और दरवाजा खोल दिया।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। रात इतनी नहीं गुजरी है जितने मध्यम आपकी आवाज हो गई है। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़िए। कलामे आला हज़रत जो मेरी आदत है, आदत के मुताबिक कुछ अशार में आपको सुनाता हूँ, लेकिन इन बुजुर्गों का हुक्म हुआ है तो मैं कलामे आला हज़रत तज़मीन के साथ पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ मुलाहज़ा करें। बहुत शुक्रिया कि तमाम तर उलमाए किराम मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सदर बावकार मौजूद हैं। अल्लाह की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैं दो तीन शेर ज़मीन का पढ़ता हूँ। एक बार पूरा मजमा, छोटा बड़ा जवान बूढ़ा, सारे लोग हाथ उठाएं और कहते हैं या रसूल अल्लाह। बहुत शुक्रिया। सरे अर्श कुर्बे दना जाने वाले, हालांकि जो कलाम की फरमाइश है मैं उसी को पढ़ता हूँ और मैं जहन में यही बसा के आया हुआ था, लेकिन जैसे मैं उठता हजरत के हुक्म हो गया, मैं वहीं आता हूँ और उसी कलाम को सुनाता हूँ। है सर पे छाया बोरे गम, है सर पे छाया बोरे गम, अग़िथनी या रसूल
फकीरे पे नवादर छोड़ कर तेरा कहा जाए किसे आवाज़ दे दस्ते तलबों किस दर पे फैलाए मेरे आका तुम्हीं तो मालिके कौनैन कहलाए नादारा जुज़े शिफा के वास्ते खाके हरम उसने लिया है चुन जिगर के ज़ख्म को जिगर के ज़ख्म को मरहम की अब रहेगी नहीं है मगर बेजान ना कर दे मुझे ये मासियत के शाह बेकसे नवाज़ी तबीबा चारा साज़ी शाह बेकसे नवाज़ी तबीबा चारा साज़ी मरीज़ रसूल
कौन में तो सा कोई नहीं, कोई नहीं। दिल किसको लगाए चीर के हम खुशियों का मदावा कौन करे। दिल किसको लगाए चीर के हम खुशियों का मदावा कौन करे। ऐ रहमत आलम तेरे सिवा, ऐ रहमत आलम तेरे सिवा। दुखियों का मसीहा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ खत्म रसूल की मदनी, ऐ खत्म रसूल की मदनी, ऐ खत्म रसूल की मदनी। कौनैन में तू सा कोई नहीं। माशाअल्लाह। हजरात देखिए अभी जलसा खत्म नहीं हुआ है।